नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चीन में कोरोना के मरीजों और मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी, अंत्येष्टि के लिए लगी लंबी कतार, मचा हाहाकार। चीन में 3 महीनों में कोरोना की 3 लहरों की आशंका, पूरी दुनिया पर पड़ सकता है महामारी का असर। वैश्विक स्तर पर कोरोना के मामलों में एकाएक आया उछाल, भारत में टीकाकरण के चलते खत्म होने की कगार पर है महामारी। जस्टिस चंद्रचूड़ के सीजेआई बनने के बाद सुनवाई में आई तेजी, सुप्रीम कोर्ट ने 6844 मामलों का किया निपटारा। दिल्ली, पंजाब समेत 5 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी, घने कोहरे से कई शहरों में विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम। जम्मू कश्मीर में जवानों ने लश्कर के 3 आतंकियों को किया ढेर, कश्मीरी पंडित और नेपाली नागरिक की हत्या में थे शामिल। 354 लाइट टैंक जोरावर को सेना में शामिल करने का प्रस्ताव, रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्ताव पर होगी चर्चा। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बंगाल कोर ग्रुप की अहम बैठक, आगामी पंचायत चुनावों की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। पीएफआई से 5 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की वसूली में देरी, केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई कड़ी फटकार। तबलीगी जमात के कट्टरपंथियों ने की थी उमेश कोल्हे की हत्या, फार्मासिस्ट मामले में एनआईए की चार्जशीट में हुआ खुलासा। तवांग झड़प मामले को लेकर ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा, का सेना बहादुर लेकिन सरकार कमजोर, संसद में हो चर्चा। चीन से कारोबार पर हो रही आलोचना का विदेश मंत्री ने दिया जवाब, का पूर्व सरकारों के उत्पादन को बढ़ावा न देने से बढ़ा आयात। सर्किट हाउस में राहुल गांधी ने की गहलोत पायलट संघ बैठक, दोनों नेताओं के बीच कलह को खत्म करने की राहुल ने की कोशिश। थाईलैंड की नौसेना का उत्पोत डूबने के बाद 75 नौसैनिकों को बचाया, 31 लापता की खोज जारी, समुद्र की लहरें पैदा कर रही है मुश्किलें। जैव विविधता की रक्षा के लिए विकासशील देशों को मिलेंगे $30 अरब, 30% भूमि और महासागरों की रक्षा पर COP15 में बनी सहमति। गूगल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुंदर पिचाई का बयान, कहा बड़ा निर्यातक बनेगा भारत, खुले इंटरनेट से होगा लाभ। रूस ने यूक्रेन के कीव पर किया अब तक का सबसे बड़ा हमला, ड्रोन से कई क्षेत्र किए तहस-नहस, चरमराई सामान्य व्यवस्थाएं। रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुतारेस का बयान, का यूक्रेन में शांति वार्ता के लिए नजर नहीं आ रहा है कोई रास्ता। चीन से तनातनी के बीच बीआरओ के निर्माण कार्य में तेजी, अरुणाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों को कर रहा है विकसित। कांग्रेस नेता अजय राय ने स्मृति ईरानी पर की अशोभनीय टिप्पणी, का लटके झटके दिखाने के लिए करती है निर्वाचन क्षेत्र का दौरा। कांग्रेस नेता की अभद्र टिप्पणी के बाद ईरानी का राहुल पर पलटवार, बोली कांग्रेस के महिला विरोधी गुंडों को भाषण लेखक की जरूरत। भारत और वियतनाम को पसंदीदा विनिर्माण केंद्र बना रही एप्पल, विदेशी कंपनियों के लिए आकर्षक बाजार बना भारत। कैपिटल हिंसा में जांच पैनल ने डोनाल्ड ट्रंप को माना जिम्मेदार, दोषी ठहराए जाएंगे या नहीं न्याय विभाग करेगा फैसला। सरकारी ट्विटर अकाउंट्स में दिखने लगा ग्रे टिक का मार्क, पीएम मोदी सहित कई नेताओं की प्रोफाइल में दिखा बदलाव। सीवर सफाई में मारे गए 104 लोगों के परिवारों को नहीं मिला मुआवजा, सांसद रमा देवी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने पेश की रिपोर्ट। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पेश न होने पर दिया आदेश। कर्नाटक भाजपा विधायक ने विधानसभा सत्र में भाग लेने से किया इनकार, केएस ईश्वरप्पा बोले मंत्री बनने के बाद ही सदन में रखूंगा कदम। कुमारस्वामी ने 2023 में खंडित जनादेश मिलने का किया दावा, बोले चुनाव के बाद समर्थन मांगने मेरे पास आएगी भाजपा। सपा विधायक इरफान सोलंकी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, बोले फर्जी आरोपों में फंसाकर विपक्षियों को परेशान कर रही है सरकार। नोएडा में ऑनलाइन मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर ठगी, महिला डॉक्टर ने 8.5 लाख रुपए के फ्रॉड की दर्ज कराई शिकायत। बेशर्म रंग गाने पर उठे विवाद को लेकर बोले सीएम भूपेश बघेल, का त्याग के प्रतीक भगवा रंग को पहनकर बजरंगी गुंडे कर रहे हैं वसूली। तेजस्वी यादव ने भाजपा नेताओं के बयानों पर साधा निशाना, बोले शराबबंदी खत्म करनी है तो खुलकर बोले भाजपा नेता। हरियाणा सरकार ने धर्म परिवर्तन नियम 2022 का खाका किया पेश, नोटिस के 60 दिन के अंदर पीड़ित को भरण पोषण राशि देगा दोषी। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने जयराम सरकार के पलटे 2 और फैसले, शिवा प्रोजेक्ट कार्यालय बंद करने के साथ पुनर्नियुक्ति को किया रद्द। गडकरी ने पेश किया ढांचागत क्षेत्र के लिए पहला सीओटी बांड बीमा, बोले बैंक गारंटी पर ढांचागत डेवलपर्स की कम होगी निर्भरता। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजधानी को तिरंगामय करेगी कांग्रेस, 24 दिसंबर को बदरपुर बॉर्डर से राजघाट तक निकाली जाएगी यात्रा। राहुल गांधी ने अंग्रेजी के खिलाफ बोलने पर गृहमंत्री शाह पर साधा निशाना, बोले अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं विरोध करने वाले भाजपा नेताओं के बच्चे। पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के खिलाफ फिर गैर जमानती वारंट जारी, अदालत ने छात्र नेता की हत्या के मामले में पेश होने का दिया आदेश। विधानसभा में शिंदे खेमे ने शिवसेना के पुराने कार्यालय पर किया कब्जा, दोनों खेमों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुआ वाकयुद्ध। आगरा नगर निगम ने ताजमहल के नाम भेजा करोड़ों का गृहकर नोटिस, अब पुरातत्व विभाग नगर निगम को जवाब भेजकर स्थिति करेगा स्पष्ट।
उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं के छात्रों की होगी करियर काउंसलिंग। गुजरात की तर्ज पर विद्या समीक्षा केंद्र में मिलेगी पठन पाठन की जानकारी। डीके शिव कुमार ने हिंदुत्व को भाजपा के लिए बताया नाटक। का भाजपा से ज्यादा कांग्रेसी धार्मिक मूल्यों का करते हैं पालन। केंद्रीय विद्यालयों में 12,000 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। जल्द ही शिक्षण गैर शिक्षण श्रेणी की भरी जाएंगी रिक्तियां। कोहरे को लेकर हुई दुर्घटना को लेकर सीएम योगी ने दी नसीहत। बोले दुर्घटना रोकने के लिए यातायात नियमों का सख्ती से करें पालन। सुशील मोदी ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले इसका भूत मत जगाइए, नहीं तो श्रीलंका जैसी हो जाएगी हालत। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में किया दावा। बोले दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना भारत। भगोड़े नीरव मोदी को लेकर राज्यसभा में सुशील मोदी ने किया दावा। बोले अगले 28 दिनों में भारत लाया जा सकता है हीरा कारोबारी। मृतक के घर सांत्वना देने पहुंचे एलजेपी के पूर्व विधायक राजू तिवारी। बोले झुन्ना कुमार की हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करे पुलिस। बुलंदशहर में दूसरे दिन ठंड और ठिठुरन से लोगों की बड़ी मुसीबत। कोहरे से 20 मीटर दूर भी सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे वाहन। शिकारपुर कोतवाली पुलिस ने पकड़ी अवैध हथियारों की फैक्ट्री। मौके से जनपद के टॉप 10 अपराधी अर्जुन को किया गया गिरफ्तार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।